नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और श्रद्धा मर्डर केस में लगातार ताजा अपडेट आ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल मैं एफएसएल के सामने मौजूद हूं, जहां पर आफ्ताब को आज 5वें दिन लाया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट ने परमिशन दे दी है नार्को टेस्ट की। जी हाँ, 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि 5 तारीख की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब 1 तारीख को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस जो है सबूत निकालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुछ कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या ये कपड़े उसी दिन मर्डर केस के दिन इस्तेमाल किए गए थे। देखिए, अंगूठी भी मिली है। हालांकि ये भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही बड़ी खबर है कि जो अंगूठी मिली है वो श्रद्धा की थी, जिसे आफ्ताब ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकलकर यही सामने आई है कि अब यहाँ पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। 1 दिसंबर को ये नार्को टेस्ट होगा। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को परमिशन साकेत कोर्ट की तरफ से 5 तारीख की दी गई थी, लेकिन अब 1 तारीख की परमिशन मिल गई है, यानी कि अब 1 तारीख को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। देखिए, आज 5वां दिन है, एफएसएल के सामने मौजूद है। आफ्ताब को यहाँ पर सुबह 11 बजे लाया गया था और लगातार पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है, एविडेंस खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब जो है सीधे तौर पर जवाब दे नहीं रहा है, टाल मटोल कर रहा है, कभी बीमारी का बहाना बना देता है, कभी सही जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में अब नार्को टेस्ट से कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कुछ सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। इनमें कपड़े की बात का जिक्र हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, कपड़ों का जिक्र हुआ है। इसके अलावा जब मर्डर आफ्ताब ने किया था उसके बाद कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स को ब्राउज किया गया है, या जो भी डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात हुई थी उनसे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेल्स मांगी थी और कुछ साइट्स ने डिटेल्स दे दी हैं, कुछ साइट्स ने अभी डिटेल्स नहीं दी हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि क्या इसके हाथ लगे हैं। इसके अलावा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो लैपटॉप आफ्ताब के लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे भी खंगाला जा रहा है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ब्राउज किया गया था जब श्रद्धा का मर्डर यहाँ पर आफ्ताब की तरफ से किया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस के सामने कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। ऐसे में केस जो है पेचीदा होता नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साइंटिफिक केस बन गया है और यही वजह है कि लगातार जो है साइंटिफिक तरीके से इस पूरे केस को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो मोनिका का रुख एक बार फिर से हम करेंगे, लेकिन कुछ सवाल अहम हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त जरूरी है। नार्को टेस्ट में भी वैसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। और अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सवालों की लिस्ट हमारे सामने भी है और इस तरह से सवाल आफ्ताब के सामने हो सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि जो सवाल पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे गए थे उसी तरह के सवाल नार्को टेस्ट के दौरान पूछा जा सकता है। पहला सवाल, श्रद्धा के घर भी क्या आना जाना था, ये एक अहम सवाल रहने वाला है। पहली बार वो श्रद्धा से आखिर कहां मिले थे, कब से एक साथ ये दोनों मिलकर रह रहे थे और श्रद्धा के घर वाले क्या तुमसे खुश थे, ऐसे और भी सवाल। तो ये एक एक करके सवाल हम आपको बता रहे हैं। 7वां सवाल होगा कि नवंबर 2020 में क्या शादी की प्लानिंग थी। 8वां सवाल, दिल्ली में कहां रहे। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और इसके अलावा पूछा यह भी जाएगा कि आखिर 18 मई की रात को हुआ क्या था जिस रात हत्या की गई थी। श्रद्धा की हत्या कब और कैसे की गई, श्रद्धा की हत्या कैसे की गई। इसके अलावा क्या दूसरी लड़कियों के साथ भी उसके संबंध थे, क्या वो घर का उनका आना जाना था, क्या हत्या की प्लानिंग उसने पहले से ही की थी, और ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन मोनिका वहां पर मौजूद है एफएसएल के सामने ही। मोनिका, क्या ताजा अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, एक बड़ी फहरिस्त है सवालों की, जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अहम सबूत यहाँ पर पुलिस के हाथ लगे हैं। कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं, ये ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की वजह से बड़ी खबर है कि कुछ खून के धब्बे जो हैं आफ्ताब के किचन और घर और बाथरूम से मिले हैं। तीनों जगह से खून के निशान मिले हैं और अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है क्योंकि साइंटिफिक मामला है और पेचीदा ये मामला है। ऐसे में लगातार जो है जांच के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। लेकिन ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस को कुछ खून के धब्बे मिले हैं आफ्ताब के घर से, वो किचन से भी मिले हैं, बेडरूम से भी बरामद किए गए हैं। ऐसे में अब कौन कौन से एंगल से यहाँ पर पुलिस इस जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नार्को टेस्ट अब आफ्ताब का होगा। 1 दिसंबर को ये नार्को टेस्ट होगा और आज आपको बता दें कि 5वां दिन है जब एफएसएल यहाँ पर लाया गया है आफ्ताब को। और आधे किलोमीटर के दायरे तक आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज जो है
सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल पुलिस वैन पर अटैक किया गया था जिसको आफ्ताब लेकर जा रही थी, उसके बाद से आज यहाँ पर सुरक्षा का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन भी मिल गई है। लेकिन ये देखिए सबूतों की बात की जा रही थी और बिल्कुल, और इस बीच देखिए लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाई हुई थी 3 से 4 मई के बीच।